वेलकम बच्चों। आज हम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में ट्रुथ फंक्शन थ्योरी पढ़ेंगे। ट्रुथ फंक्शन यानी सत्यता फलन। जैसा कि हमने कल अचर के बारे में पढ़ा था, चर और अचर पदों के बारे में। अचर में आपको ये कनेक्टिव्स बताए गए थे, है ना। इनका तर्कशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सहायता से सरल तर्क वाक्यों को जोड़ करके हम संयुक्त या जटिल तर्क वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार के जो तार्किक योजक हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाते हैं। और इन तार्किक योजकों से जो संयुक्त तर्क वाक्य बनते हैं, उनको हम सत्यता फलनी यौगिक कहते हैं। यानी सत्यता फलन तर्कशास्त्र जो है, कथनों के संबंध का तर्कशास्त्र है। संयोजक, वियोजन, आपादान, समतुल्य आदि ये तार्किक योजक कहलाते हैं, जो दो सरल तर्क वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। तर्कशास्त्र जो है, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जो है, कुछ वाक्य योजकों के प्रकारों को बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कनेक्टिव्स, संयोजन। संयोजन आकार का तर्क वाक्य। संयोजन आकार का तर्क वाक्य जो है, इसकी ये शर्त है कि जब कोई वाक्य संयोजन आकार का है तो वो किन परिस्थितियों में सत्य होता है और किन परिस्थितियों में असत्य होता है। गणित में आपने एक शब्द सुना होगा, फंक्शन यानी फलन। फलन का मतलब है कि जब किसी व्यंजक का मूल्य उसके अवयवों के मूल्य पर निर्भर करता है, तो व्यंजक अपने अवयवों का फलन कहलाता है। तर्कशास्त्र में फलन शब्द ठीक उसी अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है जैसे गणित में हुआ है, लेकिन तर्कशास्त्र ने फलन के स्थान पर सत्यता फलन शब्द यूज़ किया है। उनकी रुचि व्यंजकों के सत्यता मूल्य और युक्तियों की वैधता से है। तर्कशास्त्री जो है वो कथनों और कथन के आकारों की सत्यता की शर्तों को ढूंढते हैं। कोई भी जो तर्क वाक्य है वो सत्यता फलन यौगिक तब कहलाएगा जब उसका मूल्य उसके कंपोनेंट्स यानी अवयवों के सत्यता मूल्य पर निर्भर हो। जैसे कंजक्शन में है कि कोई भी संयोजन आकार का तर्क वाक्य तभी सत्य होता है जब उसके दोनों कंपोनेंट यानी घटक सत्य हों, अन्यथा बाकी सभी परिस्थितियों में ये असत्य होता है। जैसे हमने लिया व्यंजक P कंजक्शन Q। अब P कंजक्शन Q का जो मूल्य है वो वेरिएबल P और Q के मूल्य पर निर्भर करता है। इसलिए P कंजक्शन Q जो है, P और Q के सत्यता मूल्य का सत्यता फलन है। P और Q के सत्यता का फलन है। जैसे राम ईमानदार है और राम परिश्रमी है। इस वाक्य का सत्यता मूल्य राम ईमानदार है और राम परिश्रमी है के सत्यता मूल्य पर निर्भर करेगा। देखो, जैसे राम ईमानदार है, इसको हमने नाम दिया P। राम परिश्रमी है, इसको नाम दिया हमने Q। अब ये इसको अगर हम जोड़ देंगे और शब्द से, कंजक्शन से, कि राम ईमानदार है और राम परिश्रमी है, इसको और से हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कंजक्शन। अब ये जो कंजक्शन आकार का तर्क वाक्य है, इसकी ट्रुथ वैल्यू P और Q पर ही निर्भर करेगी। ठीक है। तो इसकी शर्त यही है कि ये तभी सत्य होगा जब इसके दोनों कंपोनेंट सत्य होंगे, बाकी सभी परिस्थितियों में ये कथन जो है असत्य ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिसजंक्शन या डिसजंक्टिव आकार का तर्क वाक्य। डिसजंक्शन का मतलब होता है
या तो, या इसका साइन है। ये वैज, ये आइदर और प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। इनकी जो सत्यता मूल्य है वो ये कहते हैं कि कोई भी वियोजन आकार का तर्क वाक्य तभी असत्य होगा जब उसके दोनों कंपोनेंट